हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स में ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड से लिए क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं और ये आप उनको बहुत अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ्स एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो दोनों ही क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ्स। मतलब पाथ्स के वो परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो इज दैट मींस which of them will move in a circular path with higher frequency। मतलब जो हायर फ्रीक्वेंसी से जो कर रहा है उसके हमें बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो एक बात है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और वो भी उसके पाथ के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल कर रहा है, तो उस कंडीशन में ही सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करेगा। सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा तो उस कंडीशन में आपको ये इसके लिए आर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सर्कुलर पाथ है, इसके लिए भी सर्कुलर पाथ है, इसके लिए भी सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ में दोनों की कंडीशन में इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा और दूसरा कौन सा फोर्स काम करेगा इस जगह पर, मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। दोनों ही इक्वल कंडीशन में होंगे तभी ऐसा सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब कर पाएगा। दैट मींस एफ सी, तो सेंटीमीटर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। एम मास ऑफ द चार्ज, वी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। दैट इज सेंटीमीटर फोर्स एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया एफ एफ एम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी, क्यू वी वी साइन थीटा। बट वो परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू कौन हो जाएगी, दैट मींस क्यू वी वी रह जाएगा। तो आपका एफ एम इक्वल टू क्यू वी वी, दोनों फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका एफ सी की वैल्यू है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर है इस जगह पर एफ एम दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी वी, ये क्यू वी वी हो गया। आप देखिए यहाँ से एक वन वी कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका वी। तो वी यहाँ जो वी बचा, इस वी की वैल्यू हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में निकालना था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में वी की वैल्यू जो होती है आर ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड आर इज द रेडियस, वी वेलोसिटी। देयरफॉर एम, और ये जो v बचा हुआ है इस v के प्लेस पर आर ओमेगा रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, एक तो कट ही गया, एक रह गया तो उसके लिए आर ओमेगा, और ये आपका r हो गया, दैट इज क्यू बी। ठीक है, यहाँ पर आपका r से r ये भी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी रह जाएगी, क्यू बी अपॉन बाद में यूज करते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक बार आपको फ्रीक्वेंसी को फॉर्म में निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, सिंस ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर एम ओमेगा की प्लेस पर आपका क्या आएगा, 2 पाई न्यू इक्वल्स टू क्यू बी। आपको क्या निकालना है, न्यू इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये आपका न्यू इस जगह पर निकल के आया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इट्स फ्रीक्वेंसी इज क्यू बी अपॉन 2 पाई अपॉन एम, वो सॉरी 2 पाई एम। इसके अकॉर्डिंग देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है वो b अपॉन 2 पाई, बचा आपका q अपॉन m। तो ये दैट मींस आपका जो न्यू होगा वो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू b, सॉरी हाँ, q अपॉन m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब चार्ज पर डिपेंड करेगा। और ये मास इसका, अब डिपेंड, दूसरी बात ये भी है कि जो मास है वो मास के अकॉर्डिंग v न्यू प्रोपोर्शनल q अपॉन m के बेस पर आप यहाँ ये देख सकते हैं m से डिसाइड करेंगे। m किसका, इसमें प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में m से हम न्यू कंफर्म कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो होती है मास बहुत ज्यादा कम होती है, लेस होती है, तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, हाई, मतलब लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज वेरी हाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो है, इसको आप रेज कर दीजिए बहुत मस्त तरीके से। और इसमें हाँ थोड़ा सा ये मेहनत हो रही है, आपके भी बहुत मजे आ रहे हैं, तो ये भी बनता है कि थोड़ा चैनल को भी इम्प्रूवमेंट देने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, घंटा वंटा तो बहन रहेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है इसमें, ये द आइसोलेटेड
आइसोलेटेड मेटल स्फीयर ए एंड बी, आइसोलेटेड स्फीयर ए एंड बी हैव द रेडियाई आर एंड 2r रेस्पेक्टिवली। मतलब दो स्फीयर है ए एंड बी, दोनों की रेडियस क्या है, एक की आर है और दूसरे की क्या है 2r। तो एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों में डिफरेंस है एंड द सेम चार्ज, चार्ज कैसा दोनों पर सेम चार्ज है। चार्ज की फाइंड विच ऑफ द टू स्फीयर्स हैव ग्रेटर एनर्जी डेंसिटी, मतलब जो एनर्जी डेंसिटी किसकी ग्रेटर होगी हमें पता करना है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर, उसके सरफेस पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सरफेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। आप इसके बेस पर यहाँ ई देखिए, जो सरफेस है उसके सरफेस पर हम ये देखना चाहेंगे इसका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सिग्मा अपॉन क्या पढ़ा है आपने, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इसके बाद सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, देयरफॉर ई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा, ई की वैल्यू इस जगह पर रिप्लेस कर दीजिए, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हेंस एनर्जी डेंसिटी यू इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट मींस आप ई स्क्वायर की जगह यहाँ ई की वैल्यू रिप्लेस है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्यू इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, एक के एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा 1। दूसरा आपका जो बचेगा वो आपका सिर्फ क्या बचेगा, इसमें आपको नोट किया जा रहा है यू इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। दैट मींस ये चार्ज तो दोनों के सेम है, कंडीशन एप्सिलॉन नॉट दोनों का चार्ज सेम है तो ये सेम रहेगा, सिर्फ डिपेंड किस पर करेगा, ए पर। ये मतलब ए की वैल्यू जो डिफरेंट होगी, एक्चुअल में ये रीजन क्या होगा उस जगह, आर रेडियस जो है इसकी फर्स्ट वाली आर, दैट इज द सेकंड क्या है 2r, इसका ये ट्वाइस है। इसका हम यहाँ पर स्फीयर का रेडियस की वजह से एरिया जो होगा इसका शॉर्ट होगा और इसका लार्ज होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर इसका होगा सेकंड वाले का, बी वाले का। तो आप इससे देखिए कंफर्म कर पाएंगे, तो यू प्रोपोर्शनल 1/a स्क्वायर होगा। अब ये ए जो है, ए सरफेस एरिया फर्स्ट वाले का कम है, आर है, इसका कम है, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये कम है फर्स्ट, तो फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, दैट मींस इम्प्लीज दैट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, मतलब फर्स्ट वाले की एनर्जी सेकंड वाले की एनर्जी से ज्यादा होगा। ये आपको सॉल्व करके बताना था, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दे रखा है, पहले मैं इसको इरेज कर दूं, ठंडा ठंडा। हाँ स्टूडेंट्स, तो आप साथ में चैनल को, ये तो ध्यान ही रहेगा, चैनल को तो थोड़ा अपग्रेड करते रहना। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे, दैट मींस एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल है दूसरा कौन है प्रोटॉन, ऑफ द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की एनर्जी कैसी है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, आर इन टर्न अलाउड टू द पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब दोनों ही एक मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहे हैं, एक्टिंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो निकालना है, रेशियो किसका निकालना है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ्स डिस्क्राइब बाय देम, मतलब ये दोनों जो है एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप यहां से उसकी क्या करेंगे, दोनों की रेडियस रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ्स, उनका दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। दैट मींस जब सर्कुलर पाथ में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो मैंने अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, आर इक्वल्स टू क्या बताया था, आर की वैल्यू क्या होती है, एम बी अपॉन क्यू बी होती है, कितनी होती है बेटा, एम बी अपॉन क्यू बी, मास वेलोसिटी चार्ज, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो यूज कर रहे हैं आप। अब इसी रेडियस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको देखिए इसने कहा कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो किस किस की, अल्फा पार्टिकल और दूसरा कौन है, प्रोटॉन है, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा के लिए सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, दोनों की इक्वल कह रहा है, सेम, तो आपने सेम कर दिया, ठीक है।
फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू 1/2 mv²। आप अप्लाई कर दो, इसके लिए 1/2 mv²। अल्फा, तो आप यहाँ पर अल्फा यूज कर दीजिए, इसके लिए भी अल्फा यूज कर दीजिए। दोनों का मास एंड वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो अल्फा है, इसलिए इधर प्रोटॉन में क्या होगा 1/2 mv²। तो ये क्या होगा, प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन है, ठीक है, मजे आ रहे हैं। तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल, तो ये v अल्फा अपॉन वी पी, इस पर v² है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका बचा एम पी अपॉन एम अल्फा, एम पी अपॉन एम अल्फा। दैट मीन्स आप यहां से ये देख सकते हैं, ये v² अल्फा, v² अल्फा, ये v² भी, और यहां से इसके अकॉर्डिंग v अल्फा अपॉन वी पी की जो वैल्यू होगी, स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो आपका क्या मिलेगा, एम पी अपॉन एम अल्फा, ये रूट के अंदर हो जाएगा, एम पी अपॉन एम अल्फा ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो मैं इसको साइड से ये लिख दे रहा हूं, इसकी वैल्यू की नीड होगी, इसलिए v अल्फा अपॉन वी पी इक्वल टू एम पी अपॉन एम अल्फा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जरूरत पड़े बैक करके देख लीजिए। ये आपका इरेज कर दिया, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी इसलिए। अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहां से इनका रेडियस निकालना चाहता हूं। रेडियस हमें क्या निकाले, रेशियो ऑफ रेडियाई, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ दीज। दैट मीन्स पहले कौन अल्फा, तो आर अल्फा, रेशियो किसके साथ, दूसरा कौन प्रोटॉन, तो आर प्रोटॉन। दैट मीन्स दोनों का रेशियो निकालेंगे, आपको ये निकालना है, तो आर अल्फा अपॉन आर पी, ठीक है, आर अल्फा अपॉन आर पी। आर की वैल्यू ये गिवन है, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दिए, आर अल्फा दैट मीन्स एम वी अपॉन क्यू बी, ये आपका किसका, आर अल्फा की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप अल्फा अल्फा यूज कर दीजिए, क्यू अल्फा, बी नहीं यूज कर सकते, बी के साथ अल्फा यूज नहीं करें, बिकॉज दोनों का फील्ड सेम है, इसलिए यहाँ पर आरपी के लिए क्या हो जाएगा, एम पी वी पी क्यू पी, और ये आपका बी, बी तो सेम ही है, बाकी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ बी से भी कट भी जाएगा, इक्वल है, ठीक है, डिवाइड में भी है। अब ये देख पा रहे हैं, जो ये एम अल्फा है, एम अल्फा, और ये आपका एम अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, एम अल्फा तो ये है, ठीक है, क्यूपी फर्स्ट फोर्थ का मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्यूपी एम अल्फा क्यूपी, और ये बी अल्फा भी है साथ में, तो आप बी अल्फा यूज कीजिए, क्यूपी अपॉन, अब ये क्यू अल्फा इसके साथ, तो यहाँ क्यू अल्फा लिख दिया, बट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा क्यू अल्फा हो गया एम पी वीपी, एम पी वीपी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां से देखिए, जो एम पी वीपी इसके अकॉर्डिंग क्यूपी एम पी, यहाँ एम एम अल्फा और ये एम पी जो दे रखा है, इसके बेस पर आप बता सकते हैं, तो क्यूपी और ये क्यू अल्फा इसकी वैल्यू, तो एम पी और एम अल्फा, यहाँ से वी अल्फा अपॉन वीपी की वैल्यू भी चाहिए, तो क्या वैल्यू होगी उस जगह पर, मैंने पहले जो है बता रखा था, वी अल्फा अपॉन वीपी की जरूरत पड़ सकती है, तो ये वैल्यू वी अल्फा अपॉन वीपी आप यहाँ से ले लेंगे। ये पहले यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर हटा गया, रूट लगाना चाहिए था, एम पी अपॉन एम अल्फा, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे एम अल्फा, और ये एम पी तो है ही, और ये आपका वी अल्फा अपॉन वीपी के प्लेस पर एम पी अपॉन एम अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये आपका क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा, देखिए एक रीजन है, जो क्यू अल्फा होता है आपका, मतलब जो चार्ज अल्फा होता है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होता है, तो हम यहाँ पर क्यू पी तो ये राइट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ये एम अल्फा इसकी वैल्यू हो गई, इंटू इसकी जगह पर क्या आएगा बेटा, क्यू पी तो ये है ही, क्यू अल्फा के प्लेस पर टू क्यू पी आ जाएगा यहाँ, ठीक है, टू क्यू पी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो एम अल्फा है, एम अल्फा है, उसकी वैल्यू इस जगह पर कितनी होगी, वी अल्फा अपॉन वीपी की वैल्यू जो हमें निकालनी है, तो इसमें देखिए एम अल्फा अपॉन एम पी, इसके अकॉर्डिंग ये वी स्क्वायर था, है ना, तो इसकी जो है
एम अल्फा अपॉन एम पी, क्यू पी कैंसिल हो गया, 1/2 बचेगा यहाँ। एम अल्फा की वैल्यू और एम पी की वैल्यू इसमें 4 टाइम्स होती है, जैसे ये एम अल्फा 4 टाइम्स ऑफ एम पी, तो यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, एम अल्फा के प्लेस पर क्या आएगा 4, एम अल्फा के प्लेस पर आएगा 4 एम पी, और ये एम पी तो प्रेजेंट है ही आपका, एम पी तो ये है ही इसमें, एम अल्फा के प्लेस पर क्या आएगा 4 एम पी, 4 एम पी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ आपका 1/2 एम पी कैंसिल हो गया, इधर भी एम पी कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और इसका 4 का रूट से बाहर आएगा तो 2, और ये 1/2, 2 या 4, ये भी 4 हो जाएगा, तो 1/1 मतलब कितना आएगा ये 1:1। कहने का मीनिंग ये हुआ जो आपका आर अल्फा रेशियो आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई डाउट किसी पर? अब ये 1:1 हो गया, यही इसका रिजल्ट हो गया। एनी प्रॉब्लम, डाउट? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, बहुत आस्ते से करना है आपको। 4 भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड में। अच्छा लगा? हाँ, ये आपको ये जो है 4 कई बार रिपीट हुआ है, आपको बहुत अच्छी से पेश करना है। इसको पेश करने के लिए थोड़ा इसको घंटा वंटा ही बजाते रहना, हाँ, नहीं तो मजे आएंगे, और ज्यादा मजे आएंगे। घंटा हो, जितने घंटा हो जाएगा उतनी आवाज आएगी आपके पास। सर का आप देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। सर घंटे घंटे की कहते रहते हैं, बेल बजा दो, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, कभी कुछ कभी कुछ। अरे भाइयों, जैसा आप करोगे तभी तो मजे आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सर साफ करते करते बहुत कुछ साफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी। क्या निकालना है? मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। स्टोर इन एन इंडक्टर ऑफ अ सेल्फ इंडक्टर एल, सेल्फ इंडक्टर एल टू बिल्ड अप अ करंट आई थ्रू इट। इससे मतलब सेल्फ इंडक्टर है, उसमें करंट जो है आई प्रेजेंट हो रहा है। ऐसी कंडीशन बात बताइए, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, इंपॉर्टेंट भी है। आपने ये पढ़ा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, 4th नंबर सॉल्यूशन होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ई की वैल्यू जो होती है, मतलब सबसे सिंपल लीजिए, पोटेंशियल के लिए V = W/Q होता है ना, उसी बेस पर V को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में E यूज करते हैं, और ये W और ये आपका Q। अगर हम स्मॉल चार्ज की बात करें तो ये DW। ठीक है, तो DW क्या हो जाएगा आपका, DW = E dQ। क्या हो जाएगा बेटा, E dQ हो जाएगा। बट सेल्फ इंडक्टेंस उसने यूज किया है, सेल्फ इंडक्टेंस L, तो इसके फॉर्म में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, याद है आपको? याद है? ये कौन घूम रहा है बीच में, घुसे आया, देखो। हाँ, E = क्या होता है, सिंस E = LdI/dt क्या होता है, E = LdI/dt। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, E = LdI/dt। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर देंगे, देयरफॉर dW = E के प्लेस पर क्या आ जाएगा LdI/dt, और ये आपका कितना है, dQ ऑलरेडी प्रेजेंट है, dQ ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये आपने रिप्लेस कर दिया E की वैल्यू, ये आपका वर्णन निकल आया। अच्छा, ये बताइए dW = ये dI/dt है, dQ/dt मैं इस तरीके से राइट कर सकता हूँ, dQ को साइड ले लीजिए, dQ/dt, और ये dI पीछे कर दीजिए। तो dQ/dt को आप जानते हैं क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, दैट इज द, क्या हो जाएगा बताओ मेरे नन्नो मुन्नो, dQ/dt = I सर, I समझ आई? हाँ, I समझ आई, LdQ/dt दैट इज द I, और ये DI। इट्स बेटर। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग विद लिमिट इनिशियल टू फाइनल, तो दैट मींस इंटीग्रेशन dW = L इज द कांस्टेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ I के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इससे बाहर इनिशियल 0 to I, फाइनल I, और I DI, ये इसकी लिमिट है 0 से I। इंटीग्रेशन करेंगे आप, तब इंटीग्रेशन करेंगे तब आप 0 से I, और ये तो I प्रेजेंट हो गया, DI हो गया। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, सब पढ़ते रहे, x dx, इंटीग्रेशन x dx क्या होता है, x² अपॉन
2, तो सर जी इसको भी कर दीजिए, ये तो डब्ल्यू हो जाए, और इंटीग्रेशन डी एक्स होगा, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू दैट इज द ओनली डब्ल्यू, एल ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट 0 से आई हो जाएगी, लगा दीजिए, 2 बाहर ले लीजिए, डब्ल्यू इक्वल्स टू एल अपॉन 2, 2 बाहर हो गया, कांस्टेंट पर ओनली लिमिट किस पर अप्लाई करोगे आप, आई पर क्या हो जाएगा, आई की जगह पर आई कर दीजिए, और आई की जगह पर 0 कर दीजिए, आई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट मीन्स डब्ल्यू इक्वल्स टू, इसको इरेज कर दें, थोड़ा सा इरेज कर दीजिए सर, मजा आ रहा है पढ़ने में। तो देखिए ये आपका मिलेगा, ये आपका मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा आपको बहुत अच्छा सा, देखिए डब्ल्यू इक्वल्स टू एल अपॉन 2 आई स्क्वायर है गया, दैट मीन्स देन दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसके इक्वल होता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यू पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगा वर्क डन की, स्टोर होती है इसीलिए एल अपॉन 2 आई स्क्वायर, दैट मीन्स हेंस, बहुत अच्छा वाला लिख दीजिए, u इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एल आई स्क्वायर, ये इसकी फॉर्म है, और यही इसका बेस्ट रिजल्ट है, और यही रिजल्ट आपको देना था। और दूसरा मतलब इसकी एनर्जी जो निकल के आई है वो आपको कितनी है, u इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एल आई स्क्वायर, ये इसको क्या लिखा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी, ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेल्फ इंडक्टर में स्टोर है वो मैं यहाँ पर आपको निकाल के बता दिया। और ये क्वेश्चन देयर आर 4 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स, योर बोर्ड्स, आप इसको 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, और ये कई बार रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट हुए, इसको जो है सेशन डिवाइड कर सकता है ये 2000, आपको ये तो 19 में आएगा, दैट मीन्स तो इस तरीके से ये u इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एल आई स्क्वायर, ये लास्ट वाले का एक्सप्रेशन है, दैट्स ऑल, दैट्स नाउ, बाय बाय।